टोल प्लाजा की जद में संभावित मकान तोड़े जाने को लेकर तहसील ऊना क्षेत्र के गांव लक्ष्मणपुरा के ग्रामीणों ने मीडिया के सामने आज अपने मकान तोड़े जाने का दर्द सुनाया और इस मुसीबत से राहत दिलाए जाने की भी गुहार लगाई। दरअसल करनाल मेरठ हाईवे पर स्थित गांव लक्ष्मणपुरा में टोल प्लाजा निर्माणाधीन है। करीब 1.5 वर्ष पहले भी इसी गांव में टोल प्लाजा बनाए जाने का प्रस्ताव ग्रामीणों के बीच आया था और काफ़ी पंचायतों के दौर भी चले थे, जिस पर तहसीलदार अजय कुमार शर्मा और तत्कालीन एसडीएम मनी अरोरा की रिपोर्ट पर उन्हें स्थगित कर दिया गया था ताकि यह टोल प्लाजा आबादी को प्रभावित न करे। और अब फिर यह टोल प्लाजा इस गांव की आबादी से करीब 200 मीटर की दूरी पर पटनी गांव की ओर बनाया जा रहा है। उसकी लेंथ की जद में आने वाले संभावित मकानों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं ताकि समय आने पर अधिग्रहण किया जा सके। इस लाल रंग के निशानों को देखकर ग्रामीणों में काफ़ी दहशत है। हालांकि तहसील प्रशासन के अधिकारियों ने साफ किया है कि टोल प्लाजा की जद में आने पर किसी मकान को तोड़ा नहीं जाएगा, जबकि जंगल की ज़मीन को भी इसमें लिया जा रहा है। तो इस पर एसडीएम निकिता शर्मा ने लोगों को फिर से आश्वस्त किया कि किसी के मकान को नहीं तोड़ा जाएगा, केवल जंगल की ज़मीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। मगर लाल रंग के लगे निशान को देखकर ग्रामीण आज भी दहशत में हैं। इस पर आज पूरा स्कूल एसडीएम ने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि केवल 1 दर्जन खसरा नंबर दिए गए हैं और जिनके मुआवजे की धनराशि भी आ चुकी है, ऐसे लोगों को नोटिस भेजकर उन्हें अपनी फाइल कंप्लीट करने को कहा गया है। इस संबंध में सलेख चंद वर्मा की एक खास रिपोर्ट। स्थगित तो कर दिया गया था, मगर आज करीब 1.5 साल बाद फिर वही टोल टैक्स यहाँ से करीब मात्र 500 मीटर, जो 500 मीटर भी नहीं है, प्रस्तावित है और टोल प्लाजा का निर्माण चल रहा है। उस टोल प्लाजा के निर्माण को लेकर अभी यहाँ लक्ष्मणपुरा गांव के काफ़ी घर प्रभावित हुए हैं, जबकि आबादी इसमें प्रभावित नहीं होती। उसके बाद अभी हम देख सकते हैं मेरे सीधे हाथ पर स्कूल भी है और उसके अलावा काफ़ी ऐसे मकान हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं और मेरे बाएं हाथ पर भी काफ़ी मकान प्रभावित हुए हैं और उनको प्रशासन की ओर से मकान को तोड़े जाने के नोटिस जारी किए जा चुके हैं, उनको मुआवजे के लिए बोल दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ग्रामीण इससे आज बेहद परेशान है। हालांकि निशान लगाए जाने से लेकर ही ग्रामीण पहले से ही परेशान है, क्योंकि उनके घर तोड़ आज के समय में घर को तोड़कर बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। अभी हम इस संबंध में लोगों से बात करेंगे, ग्रामीण हमारे साथ हैं, हम जानेंगे कि क्या पूरा मामला है और किस तरह से उनको पहले सांत्वना दी गई है और आज उनकी खास क्या परेशानी है। सर, मेरा नाम विनोद कुमार, मैं ग्राम लक्ष्मणपुरा बीडीसी हूँ और सर हमारा गांव लगभग 10 वर्ष से यहाँ पर बसा हुआ है। हमारी 4-5 पीढ़ियाँ यहाँ पर बीत चुकी है। सर, हमारे यहाँ पर सरकार ने टोल प्लाजा बनाने का काम शुरू किया था, लेकिन उसके बाद हमने एसडीएम डीएम से मिलकर रिपोर्ट लगाई अपने गांव को बचाने के लिए। तो हमें आश्वासन मिला था कि आपका गांव टोल टैक्स से लगभग 300 मीटर बगल बनाया जाएगा। तो हम ग्रामवासी अपने घर आराम से बैठ गए थे, लेकिन अब लगभग 1-1.25 साल बाद में फिर हमारे गांव में लाल निशान लगाए और हमें बार बार ये कहा जा रहा है कि अपनी फाइल लगा लो, हमें नोटिस दिया जा रहा है। फिर हम दोबारा एसडीएम साहब को पास गए और उन्होंने हमें बताया कि आपका कोई मकान नहीं टूटेगा, लेकिन बावजूद उसके 10-15 दिन बाद में फिर हमारे पास में नोटिस भेज दिए और हमसे कहा गया कि अपने मकान हटाओ और अपनी फाइल लगाकर अपना मुआवजा दे लो। सर, हम गरीब आदमी हैं, हमारा पूरा गांव गरीब है, हम बताओ कहाँ जाएंगे यहाँ से। कितने मकान आज प्रभावित हुए, ऐसा लगता है कि कितने मकान तोड़े जाएंगे? सर, जो नोटिस उन्होंने दिए हैं खसरा नंबर के हिसाब से, उसमें लगभग 100
100 मकान के आसपास प्रभावित है सर यहाँ पर। यहाँ के उप जिला अधिकारी निकेता शर्मा और तहसीलदार ने ग्राम वासियों को आश्वस्त किया था कि किसी के मकान को नहीं तोड़ा जाएगा, बल्कि ये बात NHIA वालों ने भी कही थी। क्या वो बात सही नहीं है? सर उन्होंने हमें भी यही आश्वासन दिया था कि ये कोई मकान नहीं तोड़े जाएंगे, लेकिन बावजूद सर हमारे पास जब नोटिस आए तो हम सदमे में हैं सर कि हमारा गांव बचेगा या नहीं। हमें इस बात का अभी तक कोई पता नहीं है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है सर, इसलिए हम भयभीत हैं और हमारा पूरा गांव भयभीत है सर। कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, आप बीमार हैं? बहुत गरीब व्यक्ति हैं, मकान इनका जद में आया हुआ है। बता रहे हैं कि अब उनका आज जाना कैसे बसेगा, चिंता का विषय है। हम इतने गरीब आदमी हैं, यहाँ गांव में इतना टोल प्लाजा बनने से बहुत परेशान है जी। एक एक घर में जी 4-4 लड़कियाँ जवान 18-20 साल तक की बैठी हैं। ये देखिए सर, हम लड़कियों की शादी करेंगे या हमें मकान बनाएंगे कहीं, किसी के पास ऐसा भी नहीं है कि ज़मीन जायदाद हो तो अपनी ज़मीन में मकान बना चुके। आप बताइए गरीब जवान लड़कियों को लेकर कहाँ जाएंगे हम? सर आप हमारे लिए, हमने SDM साहब से और DM साहब से भी कई बार। आपके मकान पर भी क्या निशान लगाया गया है? नोटिस आए हैं सर हमारे मकान पर। आपके नोटिस आए जी, जिससे जी मेरे पति 28 साल से बीमार हैं और जो मजदूर आदमी है, बताओ एक बार ही नहीं मकान बन सकते तो दोबारा तो कई बार कैसे मकान बनाएंगे? सबके घर में एक टाइम सब्जी बनती है, दूसरे टाइम नमक ही खाते हैं, ऐसे सब मजदूर आदमी हैं जी। सर हम ये कहना चाह रहे बस हमारे मकान बन मेरा गाँव आप पूर्व प्रधान रहे हैं? जी 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 पप्पू आपका नाम है, तो क्या पूरा मामला है? जी हमारे गांव में टोल प्लाजा बना रहे हैं ये लोग। हमने जो है जी DM साहब के साइड दी थी जी, और DM साहब ने कहा था आपके गांव तो जाएगा जी। फिर हमने जब फिर जी है सुरेश राणा ने जी, सुरेश राणा ने जी DM साहब को बोला कि आपका गाँव 200 मीटर आगे बढ़ा कर दिया जाएगा और उसके घर से बच जाएगा। तो जगदीश कौर ने जी ये बात कही, कहता ठीक है जी ऐसे हो जाएगा। 50 मीटर हमने बढ़ा दिया, लेकिन उसके बाद भी गाँव में नोटिस। यानी कि टोल प्लाजा पहले गांव में बनना था जी, और अब टोल प्लाजा को हाईवे वालों ने यहाँ से थोड़ा आगे जी जी करीब कितना मीटर होगा? 50 मीटर पर ही आगे बनाना प्रस्तावित किया है। तो उसकी लेंथ यहाँ गांव तक आ रही है। उस गांव के जो लेंथ आ रही है सड़क की, तो उसकी जद में आपके मकान आए हैं, यही बात है। अच्छा, उसके बाद में जो है जी हम वीरेंद्र गुर्जर के पास में गए जी, उन्होंने DM साहब के यहाँ पे गए। हम कल भी पूरा दिन वहाँ बैठे गए, DM साहब वहाँ पर। यानी कि पहले तो ग्रामीणों को आश्वस्त किया गया कि आपका किसी का मकान नहीं तोड़ा जाएगा, मगर करीब 1 वर्ष के बाद ही अब यहाँ फिर लोगों को नोटिस दिए गए हैं। ग्रामीण वास्तव में बहुत परेशान है, गरीब लोगों का गांव है। बता रहे हैं कि करीब 1000 के लोगों की यहाँ आबादी है। इस गांव में हाईवे के किनारे बसा यह गांव आज भी फिर उजड़ने के कगार पर है। कैमरामैन खालिद के साथ सलीक चंद्रमा, करनाल हाईवे पे जो थाना इंजाना गांव है, उसमें काफ़ी ग्रामीण परेशान इस बात को लेकर के है कि उनका टोल प्लाजा के अंतर्गत जो मकान आए हैं, मकान उनके टूट जाएंगे और वे बर्बाद हो जाएंगे। तो कितने लोगों का मकान थोड़ा प्रभावित हुए हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं, और किस तरह की मतलब कार्रवाई हुई है? पहले ग्रामीणों में इस तरह की शंका थी कि उनके मकान आ रहे हैं, और कुछ निशान पहले इस तरह से लगाए गए थे कि इतने इतने मकान आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमने थोड़ा सा उसकी पोजीशन को शिफ्ट करके इस तरह से बनाया है कि जो भी खसरे प्रभावित हैं उन खसरों का पूरा का पर्याप्त मुआवजा आ रहा है, जिसमें कि घर की जो आबादी है, ऐसी जगह जहाँ पर लोग बहुत ज्यादा हैं, नुकसान बहुत ज्यादा होना था, वो सब जगह बच गई हैं। अब जो भी खसरे प्रभावित हैं उनमें पहले सारा पैसा आ गया है। हमने लोगों से बार बार निवेदन किया है कि पहले आप अपना पैसा उठा लें, उसके बाद ही हम आपका जो भी प्रभावित क्षेत्र है उसको लेंगे, उनको संतुष्ट करने के बाद। गांव के पूर्वी किनारे पर गली में जैसा निशान काफी अंदर तक लगे देखे गए हैं, और आपके प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है कि वही वे मकान प्रभावित नहीं होने वाले हैं।
और वे लोग निशान को देखकर डर रहे हैं। तो ये इसी के लिए डीएम मैम द्वारा भी और मेरे द्वारा भी एनएच की टीम को बोला गया है कि जो आपने लाल निशान पहले लगाए थे प्रभावित के, आप उनको अब रंगवा दीजिए, लेकिन उनका जो प्रोजेक्ट जिस नक्शे के अकॉर्डिंग आता है, निशान उस नक्शे के अकॉर्डिंग ही वो लगाते हैं, क्योंकि वो उस मार्ग से कितना दूर कर रहे हैं उनको इस चीज की जानकारी देनी होती है। फिर भी क्योंकि लोगों में एक इस तरह की शंका की स्थिति लगातार उत्पन्न हो रही है, तो एनएच वालों से बात की गई है, वो निशान भी जल्दी हटा दिए जाएंगे। आपके हिसाब से कितने लोगों के मकान इस टोल प्लाजा के अंदर आए हैं, उसकी जद में आए हैं? ये हमारे पास 12 खसरा संख्या है जो हमारे अधिग्रहण हुआ है एनएच के द्वारा, उसका जो अर्जित रकबा है उसकी भी मेरे पास लिस्ट है। मैंने लोगों को उनका खसरा संख्या और उसमें से कितना रकबा अर्जित हो रहा है और उनको कितना मुआवजा मिल रहा है इसकी सही जानकारी देते हुए उनसे इस तरह का निवेदन किया है कि आप अपनी फाइलें लगाएं, फिर भी आपको कोई शंका है तो आपके संतोष से पहले उसको नहीं तोड़ेंगे। एसडीएम में नीतिका शर्मा जो बता रहे हैं कि इनका लक्ष्य है किसी के मकान को तोड़ना नहीं है, उसमें चंद मकान ही आए हैं जिनकी मुआवजे की लिस्ट आ चुकी है। इनका कहना है कि वे लोग जिनको बता दिया गया है, खसरा नंबर दे दिए गए हैं, वे लोग अपना जो भी मुआवजा आया हुआ है मुआवजा को उठा लें और अपना आगे प्रक्रिया को रखें। इसी के साथ मैं सर चंद्रमा कैमरामैन खालिद के साथ